मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है ना? न्यूज़ में, किताबों में, मतलब हर जगह। ये इतना कॉमन है कि हम इस पर दोबारा सोचते तक नहीं। पर क्या कभी रुककर ये सवाल किया है कि आखिर इसका मतलब क्या है? हाँ, यही तो सवाल है। किसके बीच में और कहाँ से पूर्व में? जैसे ही ये सवाल पूछा जाता है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल सा लगने वाला शब्द अचानक बड़ा अजीब सा लगने लगता है। तो चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि दुनिया का नक्शा सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि ताकत से भी खींचा गया था। ये एक बहुत ही खास नजरिए को दिखाता है। जरा सोचिए, ये शब्द हमारी रोज की जिंदगी में कितना ज्यादा रच बस गया है। न्यूज़ चैनलों से लेकर एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट्स तक मिडिल ईस्ट एक जानी पहचानी सच्चाई की तरह लगता है। लेकिन हर कहानी की एक जड़ होती है और इसकी कहानी का ताल्लुक भूगोल से कम और इतिहास से कहीं ज्यादा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये शब्द आया कहाँ से? क्या इसे किसी भूगोलवेत्ता ने खोजा था? नहीं, इसका आविष्कार किया गया था, और वो भी एक बहुत ही खास मकसद के लिए। बात है साल 1902 की। जी हाँ, 1902। ये वो साल है जब माना जाता है कि इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। मतलब 100-125 साल पुराना ही है बस। और इसे गढ़ने वाले शख्स थे एल्फ्रेड थेयर महान। कौन थे ये? ये एक अमेरिकी नेवल स्ट्रैटेजिस्ट थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, महान थे अमेरिकी, लेकिन वो लिख रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर। अपने ओरिजिनल आर्टिकल में उन्होंने भारत और फारस की खाड़ी मतलब पर्शियन गल्फ के बीच के इलाके को मिडल ईस्ट कहा। उनका जो मेंटल कॉम्पास था ना, वो पूरी तरह से यूरोप को सेंटर मानकर चल रहा था। ये एक स्ट्रैटेजिक शब्द था जिसे नेवल रूट्स और शाही नियंत्रण के लिए बनाया गया था। और बस यहीं पर पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। ये दुनिया को लंदन के चश्मे से देखने का एक तरीका था, एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जिसमें दुनिया का सेंटर यूरोप था। और ये काम कैसे करता था? देखिए, दुनिया को यूरोप से दूरी के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट दिया गया। जो सबसे पास था, जैसे बाल्कन्स और ऑटोमन एम्पायर, उसे कहा गया नियर ईस्ट यानी निकट पूर्व। फारस की खाड़ी वाला इलाका बीच में पड़ता था, तो वो हो गया मिडल ईस्ट। और जो बहुत ही ज्यादा दूर था, जैसे चीन और जापान, उसे नाम मिला फार ईस्ट यानी सुदूर पूर्व। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ डायरेक्शंस नहीं थे, ये तो पहचान बन गए थे। और ये पहचान इस आधार पर तय हुई कि कोई जगह लंदन से कितनी दूर है। सब कुछ, मतलब सब कुछ यूरोप के हिसाब से मापा जा रहा था। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब कोई कहता है मैं मिडल ईस्ट जा रहा हूँ, तो ये सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पर क्या कभी लंदन में किसी को ये कहते सुना है कि वो यूरोप के पश्चिम में जाने के लिए मिडल वेस्ट जा रहे हैं? नहीं ना। ये सुनने में कितना अजीब लगता है। बस यही उलटफेर हमें दिखाता है कि ये लॉजिक कितना एक तरफा है। तो ये शब्द सिर्फ एक पुराना इंपीरियल लेबल बनकर नहीं रह गया। आज भी इसके गहरे मायने हैं और इसके असर भी हैं। वक्त के साथ साथ ना इस एक शब्द के साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी जुड़ती चली गईं। आज इस टर्म के साथ कई दिक्कतें हैं। पहली तो ये कि इसकी कोई साफ सुथरी बाउंड्री नहीं है। 10 लोगों से पूछेंगे तो शायद 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। दूसरी बात, ये इस पूरे इलाके की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है उसको बिल्कुल फ्लैट कर देता है। और तीसरी, मीडिया में अक्सर इसे सिर्फ और सिर्फ जंग, तेल और अस्थिरता से जोड़कर दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अधूरी तस्वीर है। सोचिए जरा, एक तरफ हजारों साल पुरानी पर्शियन सिविलाइजेशन है और दूसरी तरफ अरब की दुनिया का दिल। इन सबको एक ही लेबल मिडिल ईस्ट के नीचे रख दिया गया है। ये तो ऐसा हुआ जैसे अलग अलग भाषाओं, कल्चर और हजारों साल की हिस्ट्री को उठाकर एक ही डिब्बे में बंद कर दिया हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई और विकल्प है, कोई ऑल्टरनेटिव? क्या हम नक्शे की भाषा को बदल सकते हैं ताकि ये हमें एक अलग और ज्यादा सही कहानी सुनाए? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ विकल्प हैं, जैसे एकेडमिक और पॉलिटिकल सर्कल्स में वेस्ट एशिया या नॉर्थ अफ्रीका जैसे टर्म्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये शब्द सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी बताते हैं, वो किसी को भी कहानी के सेंटर में नहीं रखते। ये कह सकते हैं कि ये उस लेंस को बदलने की एक कोशिश है जिससे हम दुनिया को देखते हैं।
और आखिर में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अगली बार जब भी मिडिल ईस्ट शब्द सुने या पढ़ें तो बस ये याद रखिएगा कि ये नॉर्थ या साउथ की तरह कोई नेचुरल डायरेक्शन नहीं है। ये इतिहास की देन है, एक ऐसा शब्द जो साम्राज्य और स्ट्रैटेजी की कोख से पैदा हुआ है। सोचिए, मध्य या मिडिल का कॉन्सेप्ट तो तभी आता है जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट यूरोप हो, और ये एक छोटी सी बात पूरे नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर दुनिया के नक्शे को खींचने और उसके हिस्सों को नाम देने का हक किसे मिलता है।